हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए विद्युत धारा से संबंधित पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, हम लगातार कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। वीडियो नंबर पार्ट जो 4 था उसमें हमने विद्युत धारा के बारे में वर्णन किया था। विद्युत धारा क्या, और उसमें हमने चालक, कुचालक, ठीक है, और विद्युत का अच्छा चालक, विद्युत का खराब चालक, धातु अधातु सब के बारे में वर्णन किया। ठीक है दोस्तों, और इस उसी में विद्युत धारा के भी बारे में वर्णन किया तो पता चला विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने विभव या विभवांतर का वर्णन किया था, जिसमें पता चला था कि विभव विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब सुनेंगे दोस्तों, अब ये एक बात उत्पन्न होती है कि अगर जो मान लीजिए इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उसको मापेंगे क्या चीज में, एम्पियर में। बताएंगे कि 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, कि 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, कि 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, कुछ ना कुछ तो बह रहा है। ठीक है, एम्पियर में उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र, मशीन तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई जुगाड़ तो होना चाहिए जिसको हम लगाएं, कहीं पर सेट करें तो वो बताने लगे कि हाँ भाई देखो 10 एम्पियर का करंट है, 15 एम्पियर का करंट है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के लिए ही जो यंत्र बनाया गया है उसका नाम है क्या, एमीटर। ठीक है, तो आज हम लोग एमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार अब इस तार में कितना का करंट बह रहा है वो बताएगा एमीटर। ठीक है, एम्पियर मात्रक है और एमीटर यंत्र है, मशीन है। ठीक है, उसी प्रकार इस तार में तो धारा बह रही है, तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, विभव या विभवांतर कितना है। जब तक दोस्तों वोल्टेज नहीं रहेगा तार में करंट भी प्रवाहित नहीं होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा ना उतना ज्यादा करंट प्रवाहित होता है। इसलिए वोल्टेज ज्यादा रहने पर पंखा, बिजली के बल्ब, ये सब ट्यूबलाइट जो होते हैं अच्छे से काम करेंगे। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा उसको करंट भी मिलता है। ठीक है, तो भाई वोल्टेज यानी कि विभव विभवांतर किससे मापिएगा, भले वोल्ट उसका मात्रक है लेकिन मापने वाला कोई मशीन तो हो जो बताए कि इतना वोल्ट का करंट इस तार से जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग नाम सुने होंगे स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइजर का काम क्या है, वोल्टेज को कंट्रोल करना, ज्यादा बनाना है, कम करना है। ठीक है, तो उसमें जो सुई लगा होता है देखे होंगे, वही होता है क्या, वोल्ट मीटर। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर। इसकी सहायता से वो करंट बताता है कि वर्तमान समय में आपके जो यंत्र है, मशीन लगे हुए हैं, टीवी, सीडी, पंखा, ये सब जो चल रहा है वो कितना वोल्टेज ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे उसमें सुई लगी होती है। ठीक है, उसी तरह से एमीटर भी होता है। एमीटर जो होता है वो भी ठीक उसी तरह से होता है, उसमें पतली सी सुई लगी होती है। सुई जितना पे चढ़ेगा उतना एम्पियर का विद्युत धारा बहेगा। ठीक है, तो चलिए, अब हमको उम्मीद है कि आप लोग एमीटर वोल्टमीटर समझ गए होंगे। देखिए, फिर भी परिभाषा देखते हैं तो एमीटर किसे कहते हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट करना चाहें तो नोट कर ले। एमीटर किसे कहते हैं क्वेश्चन होगा तो आंसर इसका होगा जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं दोस्तों, एमीटर कहते हैं। जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, आगे सुनेंगे वोल्ट मीटर फिर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एमीटर आप लोग दुकान उकान में गए होंगे तो एमीटर जो होता है ना, मिस्त्री लोग रखते हैं और उसमें जो सुई होता है उसको लगा के देखते हैं कि कितना का करंट से बह रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर तो सबके घर में स्टेबलाइजर वगैरह देखा होगा। ये क्या कहता है, जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। विभवांतर बोलिए या सीधी सी बात वोल्टेज बोल दीजिए, वोल्टेज को मापता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। देखिए, इन दोनों में और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, कि एमीटर के बारे में और विशेषता क्या है, वोल्ट मीटर। तो हम क्या किए, हम उसको वहां पे ना लिख करके हम इसके अंतर में सभी चीज को व्यक्त कर दिए हैं। ठीक है, एमीटर के बारे में यहाँ पे देखिए व्याख्या मिलेगा और वोल्ट मीटर को यहाँ पे भी व्याख्या है। आप चाहेंगे तो एमीटर लिखने के बाद, एमीटर का परिभाषा देने के बाद एमीटर के बारे में ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। उसी प्रकार वोल्टमीटर का परिभाषा देने के बाद वोल्टमीटर के बारे में ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो हम यहाँ पे क्या किए, हम बस डायरेक्ट अंतर में सब चीज को व्याख्या कर दिए हैं। ठीक है,
कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, एमीटर का स्केल क्या चीज में अंकित रहता है, ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, सब चीज का वर्णन यहाँ पे मिल गया है, लिखा गया है। जितना ना आपको जानकारी इन दोनों के परिभाषा से समझ में आएगा, उससे ज्यादा जानकारी आपको दोनों के अंतर को पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठे और स्केल भी लेकर बैठेगा, क्योंकि आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एमीटर लगा हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है मतलब वोल्टमीटर, यहाँ पे ए लगा हुआ है मतलब एमीटर। और ये क्या है दोस्तों, तो बैटरी है, स्विच है, यहाँ पे बल्ब कोई लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी है, स्विच है, बल्ब कोई लगा हुआ है। देखते हैं अंतर के बारे में, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन आ जाए एमीटर व वोल्टमीटर में अंतर लिखें, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में, विद्युत धारा के चैप्टर में। क्या क्या, एमीटर व वोल्टमीटर में अंतर लिखें। तो आप लोग आंसर क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन लिख लें कि एमीटर व वोल्टमीटर में अंतर लिखें। अब आंसर क्या लिखेगा, पहले तो आंसर में ये लिखेगा एमीटर व वोल्टमीटर में निम्नलिखित अंतर है। अब 2 भाग में बांट देना है, एमीटर और वोल्टमीटर। एक बात और, ए मीटर को ही आ मीटर भी कहा जाता है। यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे आ लगा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एमीटर बोलिए या आ मीटर बोलिए, ठीक है, आ मीटर बोलिए या एमीटर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। एमीटर इंग्लिश में AMETER लिखा जाता है। ये भाई साहब वोल्टमीटर है, VOLTMETER वोल्टमीटर। चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या कहता है दोस्तों, जो कि आप लोग खुद पता चला गया होगा, चल गया होगा। एमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। प्रबलता मतलब वही कि कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ज्यादा है, कम है। ठीक है, तो एमीटर का क्या काम है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापना। जबकि वोल्टमीटर का काम है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। तो पहला अंतर क्या मिला, फिर से सुनिए। एमीटर विद्युत धारा को मापेगा, सीधी सी बात। वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है। ये पहला अंतर दोनों में हुआ। ठीक है, जो कि परिभाषा में भी वही बातें बोली गई थी। अब आपको बेहतरीन तरीके समझ में आएगा दूसरा अंतर इन सबको देखने। दूसरा अंतर एमीटर तरफ क्या हो गया, एमीटर का स्केल एम्पियर में अंकित रहता है। अब इसका मतलब क्या है, आप लोग देखो एमीटर को मापिए, एमीटर लगा के मापिएगा तो करंट बताएगा, लेकिन करंट कितना बताएगा, तो वो एम्पियर में बताएगा। करंट बताएगा, एमीटर का काम है करंट बताना, 10 एम्पियर बताएगा, 20 एम्पियर बताएगा। अब जैसे कोई भी मापने वाला होता है, मान लीजिए इंची टेप ही होता है, इंची टेप मतलब जिससे आप लंबाई मापते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ तो लिखा रहेगा, उसका स्केल। स्केल का मतलब क्या हो गया, पैमाना। ठीक है, पैमाना क्या चीज में रहेगा, जैसे कि फीता वगैरह होता है लंबाई मापने के लिए, तो उसमें 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, फीट में भी पैमाना होता है, मीटर में भी पैमाना लगा होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, या ये सेंटीमीटर में भी लगा रहता है। ठीक है, तो एमीटर अपना जो भी माप के बताएगा कि कितना का क्या बह रहा है, वो करंट बताएगा, और क्या चीज बताएगा, एम्पियर में बताएगा। ठीक है, ए से सूचित किया जाएगा। एमीटर का स्केल एम्पियर में रहता है, जबकि वोल्ट मीटर स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। दोस्तों, वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर मापना। अरे जो जिसका मात्रक है वही तो उसका मात्रक रहेगा। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रक क्या, मीटर है। अब आप इंची टेप का फीता लगा के नापोगे कि कितना दूर गया, कितना कम है, तो क्या चीज बताएगा, मीटर में बताएगा। 100 मीटर, 200 मीटर, ज्यादा होगा तो किलोमीटर में बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दूसरा अंतर है, एमीटर का स्केल एम्पियर में अंकित रहता है, वोल्टमीटर स्केल वोल्ट में अंकित रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एमीटर में सूचक जो रहेगा ए रहेगा, वोल्टमीटर का सूचक जो रहेगा भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तीसरा अंतर देखते हैं, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। ध्यान सुनिएगा, प्रतिरोध क्या है तो आपको आगे वर्णन मिलेगा। प्रतिरोध को आपको पढ़ने का मिलेगा ओम के नियम में, और पार्ट 5 चल रहा है ना, पार्ट 6 जो बनेगा ओम के नियम के बारे में ही बनेगा, तो पार्ट 6 को देखना एकदम ना भूलिएगा। एग्जाम में ओम का नियम 5 मार्क्स का आता है, उसी में आपको पहले पहले मिलेगा क्या, प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में अभी तक वीडियो में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगला पार्ट 6 जो बनेगा ओम के नियम के बारे में ही बनेगा, उसका हेडिंग ही रहेगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। बड़ा ही आसान सा अंतर है, एमीटर का प्रतिरोध कम, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक, इतना आसान सा अंतर है। अरे भाई, प्रतिरोध का काम ही है, नाम से ही पता चल रहा है प्रतिरोध यानी किसी का विरोध। तो किसका विरोध होगा, प्रतिरोध का मतलब क्या करना, विरोध करना। किसका विरोध,
तो तार में जो करंट प्रवाहित होगा ना, करंट का विरोध करने वाला भी इसमें होता है। देखिए, एक होता है वोल्टेज, एक होता है प्रतिरोध, दोनों का उल्टा काम है। वोल्टेज का काम है कि इस तार से होकर करंट को आगे की ओर ले जाना, धक्का मार के ले जाए, चाहे जैसे भी ले जाए, अर्थात आवेश को प्रवाहित कराना। जबकि प्रतिरोध का काम है उससे आवेश के प्रवाह को रोकना। वोल्टमीटर चाहेगा कि प्रतिरोध, वोल्टमीटर चाहेगा कि करंट को आगे बढ़ाए, ठीक है, वोल्टेज चाहेगा करंट को आगे बढ़ाए, तो प्रतिरोध चाहेगा करंट को आगे बढ़ने नहीं दे। ठीक है, करंट जब प्रवाहित होता है तो उसके विरोध में जो काम करता है, करंट को प्रवाहित होने से रोकता है, वही है कि प्रतिरोध। ठीक है, तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, पता चलेगा उनके नियम में अलग से परिभाषा भी लिखाया जाएगा। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। अब देखिए, तीसरा नंबर का ही जो गुण है वो चौथा नंबर में है। एमीटर का प्रतिरोध यहाँ पे केवल बोला कम होता है, लेकिन चौथा में बोला आदर्श एमीटर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कम होकर के शून्य हो जाना चाहिए, कम होता है। तीसरा नंबर में बोला आदर्श एमीटर मतलब कि एकदम जो सबसे अच्छा मीटर होगा। आदर्श शब्द लग गया, इसका मतलब ही होता है अच्छा। जैसे कि में बोला जाता है कि आदर्श पुरुष कौन है। आदर्श पुरुष मतलब हर किसी का कोई ना कोई आदर्श पुरुष होता है। जैसे मेरे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद है। आदर्श पुरुष मतलब क्या? जो अच्छा काम किए हैं, जो अच्छे नामों के लिए, अच्छे कामों के लिए जिसे दुनिया जानती है, वही कहलाता है कि आदर्श पुरुष। ठीक है, जनरली हम लोगों के आदर्श पुरुष जो होते हैं बच्चे में माता पिता ही होते हैं। ठीक है, आदर्श पुरुष हमारे स्वामी विवेकानंद है। आप लोगों के भी कोई ना कोई, किन्हीं का भगत सिंह होता है, किन्हीं के गांधी जी होते हैं, हो सकता है मैं भी किन्हीं का हो सकता हूँ। आदर्श एमीटर मतलब सबसे अच्छा मीटर जो रहेगा उसका प्रतिरोध कम नहीं है, एकदम कम यानी शून्य होता है। उसी तरह से आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो रहेगा उसका अधिक नहीं, इतना अधिक कि उसका पैमाना कोई है ही नहीं, अर्थात अनंत होता है। ध्यान रखिएगा, तीसरा अंतर में कहा गया है एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। चौथा अंतर में कहा गया आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और इधर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, पांचवा अंतर जो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवा अंतर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा तो दो ये गो से बन ही सकता है। ऑब्जेक्टिव बनेगा तो पहला पॉइंट दोनों का, पांचवा पॉइंट। पहला दोनों पॉइंट में क्या है कि एमीटर को, सॉरी एम्पियर को, सॉरी विद्युत धारा को क्या चीज में मापिएगा? तो पहला पॉइंट के अनुसार एमीटर में। विभवांतर को क्या चीज में मापिएगा? वोल्टमीटर में। अब पांचवा दोनों का अंतर ऑब्जेक्टिव में बहुत फेमस है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है? तो जैसे सिक्कड़ जुड़ा होता है ना, एक सिक्कड़ गोल गोल सिक्कड़ बना रहता है, सिक्कड़ जो जुड़ा होता है या कुछ भी चीज तो जोड़ जोड़ के जो आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। देखिए यहीं पर आपको एमीटर जो दिखाया गया श्रेणी क्रम में, करंट इस तार से बैटरी से निकलेगी। यहाँ पे देखिए एस का मतलब क्या हो गया? स्विच हो गया। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है दोस्तों। करंट में सीधा आपका एमीटर जुड़ा हुआ है। ए से मतलब क्या हुआ? एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आपका करंट आगे जाएगा, बल्ब लगा रहेगा, यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जलेगा, फिर करंट होते हुए बैटरी के धन ध्रुव से निकलेगा, बैटरी के ऋण ध्रुव में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तार में डायरेक्ट लगा हुआ, इसको बोलते हैं कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। जबकि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। देखिए वोल्टमीटर लगा हुआ है। ठीक है, वोल्टमीटर जो होता है विभवांतर बताने का काम करता है। विभवांतर बताने के लिए दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इसका एक सिरा यहाँ पे है, दूसरा एक सिरा यहाँ पे है। अब यहाँ पर भी विभव होगा, यहाँ पर भी विभव होगा, दोनों विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाएगा। और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर लगाया जाता है, जिसको ऐसे घुमा के ले गया है। यहाँ बिंदु से स्टार्ट किया है और यहाँ पे लाके फिर से मिला दिया है। तो ये बल्ब है, इसके ऊपर में जाके लग गया है, तो इसको कौन सा क्रम बोलेंगे? समांतर क्रम बोलेंगे दोस्तों। कौन सा क्रम यह है? समांतर क्रम। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये बैटरी हो गया आपका, ये धन ध्रुव हो गया, ऋण ध्रुव हो गया, स्विच हो गया, ये स्विच का संकेत है। करंट का दिशा बताई जा रही है, यहाँ पे करंट यहाँ भी जाएगा, इधर भी जाएगा बल्ब को जलाने के लिए, और बल्ब के यहाँ और यहाँ के बीच का विभवांतर बताएगा। वोल्टमीटर ये लगा हुआ है, से बल्ब ऐसे है तो वोल्टमीटर ऐसे है, तो इसको कौन सा क्रम बोलेंगे? समांतर क्रम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर बैटरी के ऋण ध्रुव में आकर के विद्युत धारा पूरी कर लेगी। तो ध्यान रखिएगा पक्षमांतर, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? समांतर क्रम किसे कहते हैं? प्रतिरोध जब आएगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा वीडियो है एमीटर वोल्टमीटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हम तो सोचे हैं कि वीडियो को कुछ ना कुछ तो बताया जाए, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा जानते हैं दुर्गा पूजा का समय चल रहा है तो मेला उला चल रहा है तो बहुत सारे लोग हमको बोले घूमने के लिए, लेकिन हम सोचे थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहिए, दोनों का मेहनत जब मिलेगा तो अच्छा ही रंग लाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।